भाजपा विधायक अंकुर राज ने एक युवक को पहले बेरहमी से पीटा, उसके सारे कपड़े उतारकर उसका न्यूड वीडियो बनाया और फिर उसके ऊपर पेशाब कर दी। मामला संत कबीर नगर का है, जहां एक युवक जिसका नाम चंद्रशेखर कनौजिया बताया जा रहा है, उसने भाजपा विधायक पर ये गंभीर आरोप लगाए हैं। युवक का कहना है कि उसका भाजपा विधायक अंकुर राज के साथ एक जमीन का विवाद चल रहा है, जिस पर कई दिनों से विधायक उसे धमका रहा था और पीड़ित का आरोप है कि विधायक और उनके मौसेरे भाई और बाकी समर्थकों ने पहले उसका अपहरण किया, फिर उसकी जमकर पिटाई की और बेहोश हो जाने पर सारे कपड़े उतारकर उसका न्यूड वीडियो बनाया और फिर उसके मुंह पर पेशाब तक कर दी और फिर बेहोशी की हालत में युवक को हाईवे पर लाकर सड़क किनारे मरा समझकर फेंक दिया। पीड़ित ने और क्या कुछ कहा है, आप वो सुनिए। अंकुर राज तिवारी ने सावन तिवारी को वीडियो कॉल करके कहा कि उसके ऊपर मुंह तो कपड़ा उसका उतार के नंगा करके, तब सावन तिवारी ने मेरे ऊपर पेशाब कर दिया। पेशाब करने के बाद अंकुर राज तिवारी ने कहा इसको इतना और मारो जब तक कि मर ना जाए। उसके बाद हमको लाकर ये नचाई के बगल में हाथ, मेरा दोनों पैर टूट गया था, मैं चलने की अवस्था खाना धकेल के भग गए। मेरे दलित समाज के भाइयों, मेरे साथ जो घटना अंकुर राज तिवारी विधायक द्वारा घटाई गई, आपके बेटे के मुंह में पेशाब किया गया, समय आने पर पूरा दलित समाज उनके ऊपर पेशाब करने का काम करेगा। दोस्तों, पीड़ित अपने बयान में कहता है कि उसका 2023 से विधायक अंकुर राज तिवारी से विवाद चल रहा है और इसी विवाद के चलते विधायक के गुर्गों ने उसे जबरन अगवा किया, फिर एक भट्टे पर ले जाकर बुरी तरीके से पीटा। पीड़ित ने अपने बयान में कहा, जब हमारे साथ मारपीट की जा रही थी तब भाजपा विधायक अंकुर तिवारी वीडियो कॉल से हमें देख रहे थे, बोले इसके ऊपर पेशाब करो और फिर सावन तिवारी ने हमारे ऊपर पेशाब किया। मैं विधायक अंकुर तिवारी के साथ 7-8 साल तक साथ रहा हूँ। मामला सामने आने के बाद पीड़ित के परिवार में आक्रोश है। पीड़ित की मां ने भी विधायक पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि इससे पहले भी उनके बेटे को झूठे मामलों में विधायक की तरफ से जेल भिजवाया गया था और तभी से रंजिश चली आ रही है। बेटे की हालत देखकर गांव की सैकड़ों महिलाएं कोतवाली पहुंचती हैं और घंटों तक एफआईआर दर्ज करने की मांग को लेकर हंगामा करती हैं, जिसके बाद मामला न सिर्फ दर्ज किया जाता है बल्कि मामले की जांच सीओ सदर को सौंप दी जाती है। पुलिस का कहना है कि जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं इस आरोप को लेकर के भाजपा विधायक अंकुर राज तिवारी का भी बयान सामने आया और उन्होंने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। विधायक का कहना है कि विपक्षी उनकी छवि खराब करने की साजिश कर रहे हैं। छवि को धूमिल करने का प्रयास विपक्षियों द्वारा किया जा रहा है और पुलिस जांच करे, जांच में जो सच्चाई होगी सामने आई जाएगी। जानने के लिए कौन ऐसा है कि मान लीजिए क्षेत्र में, जिले में जिसको नहीं जाना जाएगा, लेकिन ये सारा कोई इसका मतलब नहीं है। सब पुलिस जांच कर रही है, पुलिस जांच करके सब सामने ही आ जाएगी। दोस्तों, मामले को लेकर के विपक्ष की भी प्रतिक्रिया सामने आ रही है और विपक्ष इस पर नाराजगी जता रहा है। विपक्ष का कहना है कि भाजपा राज में सवर्णों की तरफ से दलितों पर अत्याचार किया जा रहा है और ये अत्याचार खुद सत्ता में बैठे विधायक कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी मीडिया सेल की तरफ से इस मामले को लेकर के आवाज उठाई गई। लिखा गया, उत्तर प्रदेश में दलित पिछड़े मारे पीटे जा रहे हैं, उनके ऊपर भाजपा के उच्च वर्गीय विधायक और भाजपाई गुंडे पेशाब कर रहे हैं। यूपी में पीड़ित समाज के लोगों का जीवन जीना दुश्वार कर दिया है भाजपाइयों ने। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी इस सब गुंडाई के संरक्षण दाता है। बेहद शर्मनाक कृत्य। दोस्तों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी सवालों के घेरे में खड़ा किया गया है और साथ ही भाजपा विधायक अंकुर राज तिवारी पर भी आरोप लगाए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि भाजपा विधायक अंकुर राज तिवारी की संत कबीर नगर में काफी बाहुबली नेता वाली छवि है और उनके इशारे पर ऐसे काम हो सकते हैं। हालांकि पूरे मामले की जांच सौंप दी गई है। वहीं पीड़ित के परिवार में इस पूरे मामले को लेकर काफी गुस्सा है। पीड़ित के परिवार की महिलाएं इस पूरे मामले पर न सिर्फ सरकार से न्याय की मांग कर रही हैं बल्कि भाजपा विधायक पर सख्त से सख्त एक्शन लिए जाने की बात भी कह रही हैं। लेकिन जिस तरीके से ये घटना सामने आई है, जिस तरीके से युवक का आरोप है कि उसके ऊपर विधायक के समर्थकों ने पेशाब तक कर दी, ये बेहद निंदनीय काम है। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है जब भाजपा से जुड़े किसी नेता पर इस तरीके के आरोप लगे हों कि उसने ऐसा कांड किया है। इससे पहले मध्य प्रदेश में भी ऐसी घटनाएं सामने आ चुकी हैं जहां पर भाजपा से एक जुड़े नेता ने बाकायदा एक व्यक्ति पर पेशाब कर दी थी और उसका वीडियो भी सामने आया था और उसकी भी खूब निंदा की गई थी। हालांकि एक बार फिर से संत कबीर नगर से इस तरीके के मामले की आवाज उठी है, आरोप लगाए गए हैं। देखने वाली बात यह होगी कि युवक को न्याय दिलाने के लिए क्या कार्रवाई की जाती है या फिर विधायक से जुड़े इस मामले को दबा दिया जाता है। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय बताइएगा और भारत एक सोच को याद से सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।